नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी क्लासेस पर। दोस्तों, जिन साथियों ने कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उनमें से बहुत सारे साथियों के पास जो एक्सपीरियंस अपडेट करवाने का मैसेज आया था, उनके सामने कुछ का तो एक्सपीरियंस अपडेट हो चुका है और कुछ के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। देखिए, जिनके पास मैसेज आया है उनके सामने तो समस्या है कि उनका ईपीएफ और ईएसआई नंबर जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, तो उनके पास बहुत सारे साथियों के पास ईएसआई नंबर है ही नहीं। ठीक है, और कुछ बोल रहे हैं हमारे पास मैसेज नहीं आया। देखिए, जिनके पास नहीं आया वो तो अपना ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो इंतज़ार करें अपना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। ये सारा का सारा कौशल रोजगार निगम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किसी ने कोई जानबूझकर नहीं भेजा है, वही सेलेक्ट करके नहीं भेजा है, लेकिन जिसके पास आ गया है तो आ गया है। ठीक है, उनको अपडेट करवाना है। लेकिन समस्या बनती है उनके लिए जिनके पास ईएसआई नंबर नहीं है। अब ये मैंडेटरी कर दिया है। इस बात का जो शक है वो पहले से ही था, क्योंकि कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल जो बिगाड़ा है दोस्तों, वो उन साथियों ने बिगाड़ा है कि जब ये वेबसाइट स्टार्ट की गई थी तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैसेज दिखाता था रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। लेकिन बहुत सारे साथियों ने क्या किया, प्राइवेट एक्सपीरियंस लगाकर, प्राइवेट संस्थाओं के एक्सपीरियंस लगाकर फार्म भर दिए। उस पर उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप है कर रखी है किसी ने, उसके फार्म लगाकर जो है उसका जो एक्सपीरियंस लगाकर वो फार्म भर दिया। तो ये जो समस्या है वो स्टार्टिंग से ही डाउट में थी कि भाई मतलब था डाउट कि भाई इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, और वो एक्शन ले दिया है। अब गवर्नमेंट का मानना तो यही है। देखिए, कितने साथियों के सामने परेशानी आई है भाई, अब ईएसआई नंबर तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। पहले तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अब ईएसआई मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि कंपलसरी कर दिया है। अब इनके सामने कोई भी सोल्यूशन इनका अभी तक नहीं है, क्योंकि जब कौशल रोजगार निगम में बात की जाती है, ठीक है, जब कौशल रोजगार निगम में बात की जाती है तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सर एक्सपीरियंस अपडेट करने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करना है, ये दूसरी परेशानी है। देखिए, किसी का तो ऐसे कैसे अपडेट हुआ जा रहा है और किसी का उसको डिलीट करके जो डिटेल फिल कर रखी थी उसको दोबारा से नई न्यूज़ बिल्कुल नए तरीके से टाइप करके तो उसको सबमिट किया जा रहा है तो हो जाता है। ठीक है, ये तो चेक कर लेना, जिस तरह से भी होता हो अपना कर देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चेक कर लेना। लेकिन बड़ी परेशानी उनके लिए है जिनका अब ईएसआई नंबर नहीं है, जिनका कटता ही नहीं था। अब सरकार ने क्या किया, उनके लिए तो एक ही चीज़ लगती है, उनको अपना जो आसान से आसान तरीका चाहिए। क्यों वो किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक करेंगे इन्होंने काम किया है नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही तरीका अपनाया कि जिसने भी काम किया होगा उनका ईएसआई या पीएफ जरूर कटता होगा, क्योंकि इसका नियम बना रखा है, इसका रूल है गवर्नमेंट के अनुसार। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को भूल गई कि ये जो है ये ठेकेदार और एजेंसियों की लापरवाही के कारण और उन पर ध्यान न देने के कारण बहुत से कर्मचारियों का, कच्चे कर्मचारियों का न तो पीएफ कटता है, आज भी नहीं कटता है। ठीक है, और न ही ईएसआई कटता है, आज भी नहीं कटता है। लेकिन ये सारी की सारी परेशानी, अपनी परेशानी उन्होंने दूर करने के लिए दूसरे साथियों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। एक और बड़ा बदलाव जो देखने में आया है, पहले कितना भी एक्सपीरियंस है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बबीता जी बता रही, इनके सामने परेशानी आई है कि इनका 9 मंथ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जबकि वहाँ पर इनको मैसेज दिखा रहा है कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ही एलिजिबल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा था बगैर ईएसआई के, बगैर पीएफ नंबर के। ठीक है, और कम एक्सपीरियंस पर भी करवा रखा था। अब सारे के सारे बदलाव किए जा रहे हैं, और ये सारे बदलाव का कारण वो ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की लगाकर जो है रजिस्ट्रेशन कर दिए, या फिर जिन्होंने प्राइवेट एक्सपीरियंस लगाकर अपना फर्जी एक्सपीरियंस लगाकर रजिस्ट्रेशन कर दिए। जबकि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट ज़रा सा भी चेक नहीं करते, वेबसाइट पर जाकर सिर्फ कमेंट करने से मतलब रखते हैं। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको मैसेज दिखाता है कि गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट ये भी पूछते हैं जी प्राइवेट एक्सपीरियंस चल जाएगा, कैसे चल जाएगा, जब वहाँ पर सीधे सीधे मैसेज दिखा रहा है कि वहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक्सपीरियंस चाहिएगा। तो अब दूसरों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। आवाज़ उठाने से ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये जो सोल्यूशन होता नज़र नहीं आ रहा है। जल्द ही इस पर कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगी, क्योंकि इससे हज़ारों कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। ठीक है,
हालांकि उस पर कुछ कैंडिडेट जितने भी जिन्होंने किया था, 1-2 कैंडिडेट का मैसेज ऐसा भी आया है बगैर ESI नंबर के उनका अपडेट हो गया। लेकिन कब तक बचेंगे जब इतने सारे कैंडिडेट का मांग रहा है, तो वो तो कभी ना कभी आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा कि भाई आपका जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस समस्या का सोल्यूशन एक ही है कि आप लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, डिपार्टमेंट में कौशल रोजगार निगम में ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, ताकि उनको पता चले कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत उठाइए, ठीक है, आवाज़ उठाइए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान इसका होगा। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बस एक ही कंडीशन लगा दी, ESI और EPF नंबर होना चाहिए। ठीक है, इससे जो परेशानी है वो बढ़ गई है। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए थी, आवाज़ उठानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।